हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का जो पतन है किस तरह से होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसका पहला कारण है कि ब्राह्मणवाद का पुनः उदय होना। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद बुद्धिज़्म इंडिया में कमज़ोर हो गया था। बौद्ध धर्म की जो बातें थी या नैतिक सिद्धांत थे वो कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो गए थे। लोगों ने जो है उनका पालन करना बंद कर दिया था। वे दोबारा से अपना वही आरामदायक जीवन जीना उन्होंने शुरू कर दिया था। ब्राह्मणवाद का जो पुनः इस तरह से होता है कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उसकी आलोचना बुद्धिज़्म में की गई थी कि जैसे वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई थी, शूद्रों की जो स्थिति थी उसकी आलोचना की गई थी, समानता का अधिकार नहीं था, साथ ही बहुत से कर्मकांड थे, पशु बलि वगैरह दी जाती थी तो उसकी आलोचना की गई थी। तो ब्राह्मणवाद की जो ये बातें थी उसमें कुछ सुधार देखने को मिलता है। बाद में उन्होंने आश्वासन दिया था महिलाओं शूद्रों को कि आपको समानता का अधिकार दिया जाएगा, साथ ही जो पशु बलि है उसको भी बंद कर दिया जाएगा, पशुधन की रक्षा का जो है उन्होंने आश्वासन दिया था। तो इस तरह से जो है ब्राह्मणवाद का पुनः उदय होता है और लोग जो थे अपने धर्म की ओर दोबारा से लौटना शुरू कर देते हैं, वैदिक धर्म को अपनाना शुरू कर देते हैं, जिससे जो है बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। वैदिक रीति रिवाज और समारोह, जैसे वैदिक रीति रिवाजों का बुद्धिज़्म में आलोचना की गई है, क्रिटिसाइज़ किया गया है और इन रीति रिवाजों और समारोहों की वजह से बहुत से कर्मकांडों की उत्पत्ति देखने को मिलती थी और इनकी जो है वो बुद्धिज़्म में आलोचना की गई थी और लोगों ने इन्हीं कर्मकांडों, रीति रिवाजों और समारोहों से तंग आ करके जो है बुद्धिज़्म को अपनाया हुआ था। लेकिन जब बुद्धिज़्म का जो है इंडिया में डिक्लाइन शुरू हो जाता है, उनकी विचारधारा कमज़ोर हो जाती है, तो लोगों ने दोबारा से वही रीति रिवाजों को फॉलो करना शुरू कर दिया, दोबारा से वहीं पर उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिससे वो पहले परेशान थे। लेकिन जब ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि हम आपको समानता का अधिकार देंगे, हम आपको जो है वो समान मानेंगे, आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने जो है दोबारा से वैदिक धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, रीति रिवाज में भाग लेना शुरू कर दिया और इस तरह से बुद्धिज़्म में जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है कि बुद्धिज़्म में जो लोगों की जो संख्या थी वो कम हो गई, जिससे भी बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे राजशाही अनुदानों का योगदान, राजशाही अनुदान दिए जाते हैं। जैसे बौद्ध मठों को जो है शिक्षा का केंद्र माना जाता था, तो शिक्षा के केंद्रों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए राजा महाराजा जो होते थे उस टाइम के वो अनुदान दिया करते थे। जैसे कि नालंदा में 200 गांव से भी अधिक का जो है वो राजस्व दिया गया था और बौद्ध मठों में जो रहने वाले भिक्षु थे उनको अनुदान दिया जाने लगा, तो उन्होंने आरामदायक जीवन जीना शुरू कर दिया, उनका आचरण भ्रष्ट हो गया। उन्होंने जो है जो महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत थे या जो उन्होंने बोला था कि आपने गलत आचरण नहीं अपनाना है, तो उन बातों को उन्होंने जो है सीरियस नहीं लिया। उन्होंने जो है आरामदायक जीवन जीना शुरू कर दिया। साथ ही जो है बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि गलत तरीके से वहाँ पर होने लग पड़ी थी, तो इस तरह से भी जो है बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि उनको अनुदान मिल रहा था तो बैठे बैठे उनके पास धन आ रहा था, तो उन्होंने जो है उसका गलत उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे उनका आचरण भ्रष्ट हो गया। आरामदायक जीवन जीना शुरू कर दिया, मौज मस्ती से वो रहना उन्होंने शुरू कर दिया जो बौद्ध भिक्षु थे। तो इस तरह से भी बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होता है। साथ ही अगर हम बात करें कि विभिन्न जो संप्रदाय थे उसमें विभाजन हो जाता है बुद्धिज़्म का, जैसे कि हीनयान और महायान थे। हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना गया था, लेकिन महायान में महात्मा बुद्ध की पूजा की जाने लग पड़ी थी, क्योंकि मूर्ति पूजा उसमें स्टार्ट हो जाती है। वे महात्मा बुद्ध को जो है वो देवता के रूप में पूजते थे, उनकी मूर्ति बना करके उन्होंने महात्मा बुद्ध को पूजना शुरू कर दिया था। साथ ही जो है जो ये दो संप्रदाय थे इसमें भी जो है उनकी जो विचारधारा थी वो अलग अलग थी और साथ ही जो है दोनों की भाषा भी अलग थी। जो हीनयान वाले थे वो पाली भाषा को प्रमोट करते थे और जो महायान वाले थे वो संस्कृत भाषा को उन्होंने अपना लिया था। तो इस तरह से भी है जो विभाजन होता है बुद्धिज़्म में वो भी डिक्लाइन का कारण बनता है। साथ ही जो है पाली के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रभुत्व होता है कि संस्कृत भाषा को लोगों ने अपना लिया, वो आसान भाषा मानते थे उसको। साथ ही पाली भाषा को लोगों ने इतना नहीं अपनाया। संस्कृत का प्रभुत्व आगे चल के हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण भी बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होता है। मूर्ति पूजा जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि
हीनयान और महायान में जो है दोनों सेक्ट में डिवीज़न होता है बुद्धिज़्म का, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो महायान वाले थे वो मूर्ति पूजा करते थे और हीनयान वाले नहीं करते थे। तो दोनों की जो आइडियोलॉजी थी उसमें जो है कन्फ्लिक्ट आ गया था, विवाद आ गया था, जिसके कारण जो है बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हो जाता है। उनमें बुराइयाँ आना स्टार्ट हो गई थी। मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था पहले, लेकिन उन्होंने मूर्ति बना करके ही पूजा करना शुरू कर दी बुद्ध की। तो फिर वो जो बातें थी वो एक दूसरे के विपरीत जो थी वो हो गई थी, जिसके कारण भी डिक्लाइन की स्थिति बनती है। भ्रष्टाचार का होना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी ऐसी गतिविधियां मठों में देखने को मिलती थी। जैसे बौद्ध मठ थे, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि राजशाही अनुदान दिए जाने लग पड़े, तो अनुदानों से धन आ गया था, तो धन से उन्होंने आरामदायक जीवन जीना शुरू कर दिया। उनका जो आचरण था वो भ्रष्ट हो गया था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि पहले महिलाओं को बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म में एंट्री नहीं थी, उनको नहीं जो है वो शिक्षा दी जाती थी, बुद्धिज़्म में उनको आने नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में बुद्धिज़्म में महिलाओं की एंट्री हो जाती है। साथ ही जिस वजह से भिक्षुओं का जो आचरण था वो महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं माना जाता था, और उनका जो आचरण था वो भ्रष्ट था। साथ ही जो है आनंद से एक बार महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर हम महिलाओं को संघ में प्रवेश दे देते हैं तो हमारा जो ये धर्म है वो महिलाओं के बिना तो 1000 साल तक चलता, लेकिन जब हम महिलाओं को एंट्री दे देंगे तो ये 500 सालों तक ही जो है वो चलेगा और 500 सालों में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा जो है आनंद से बुद्ध ने कहा था एक बार। लेकिन फिर महिलाओं को एंट्री दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो जो उनके नैतिक सिद्धांत थे, उनकी जो बातें थी, उनको लोगों ने सीरियस नहीं लिया। उन्होंने जो है मज़े से जीना शुरू कर दिया, आरामदायक जीवन, पहले पवित्र जीवन जीने की बात होती थी, लेकिन उन्होंने जो है गलत तरीके से जीना शुरू कर दिया, गलत तरीके से रहना शुरू कर दिया। उनके विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। इस वजह से जो है वो डिक्लाइन की स्थिति होती है और भ्रष्टाचार जो था वो काफ़ी बढ़ गया था। अब हम बात करेंगे हूणों के आक्रमण की। हूणों के आक्रमण होते हैं जिसके कारण भी बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होता है। जो हूण थे उन्होंने जो है वो बहुत से बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था, और जिसके कारण जो है बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंचा था, और फिर उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। बहुत से बौद्ध मठों को उन्होंने तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था। जो हूण थे वो शैविज़्म को मानते थे, और साथ ही जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को इतना अच्छे से जो है वो नहीं उन्होंने अडोप्ट किया था। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो अपने धर्म के प्रति थी। उन्होंने बुद्धिज़्म के जो मठ थे उनको टारगेट किया था और उनको जो है उन्होंने नष्ट कर दिया था बहुत बड़ी संख्या में, और बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया। कुछ जो बौद्ध भिक्षु थे वो भागकर अन्य देशों में चले गए थे, जिसके कारण इंडिया में बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हो गया था। साथ ही जो है हम मानते हैं, जैसे ब्राह्मणवाद में हम मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने भी जो है बौद्धों को मारा था, जिसके कारण भी जो है बुद्धिज़्म इंडिया से बिल्कुल ही ज़्यादा नष्ट हो गया था। उन्होंने दोबारा से वैदिक धर्म को स्थापित करने में जो था वो योगदान दिया था। और जो इसी तरह से हूण भी जो थे वो भी शैविज़्म को मानते थे, तो उन्होंने भी बहुत बड़ी संख्या में मार डाला था बौद्धों को। जो मिहिर कुल था उसने, साथ ही जो है गौड़ का शासक था शशांक, वो भी शैविज़्म को मानता था। उसने भी बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से जो है बुद्धिज़्म को बहुत सा आघात पहुंचा था, बहुत सी ऐसी स्थितियां बनी थी जिसके कारण जो है बुद्धिज़्म का इंडिया से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और बौद्ध भिक्षुओं को बड़ी संख्या में मारा गया, वो वहाँ से भाग गए अन्य देशों में। तो इस तरह से जो है डिक्लाइन की स्थिति बनती है। शैव और वैष्णव संप्रदाय का उदय होता है। साउथ इंडिया में 2 संप्रदाय थे ये, इनका उदय होता है। इन्होंने लोगों को अपने धर्म के प्रति जो है वो जागरूक किया, जो वैदिक धर्म था उसके प्रति जागरूक किया था, जिसके कारण लोगों ने अपना धर्म अपनाना शुरू कर दिया और बौद्ध धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण भी बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होता है। साथ ही जो है अगर हम बात करें जो तुर्की आक्रमण होते हैं, तुर्की आक्रमण इस तरह से होते हैं कि वे भारत को सोने की चिड़िया समझते थे, जिसके कारण उन्होंने अपार धन संपदा के बारे में सुना हुआ था। तो तुर्की जो आक्रमणकारी थे उनकी जो नज़र थी वो लालच से भरी हुई थी,
उन्होंने भारत में अपार धन संपदा को लूटने की दृष्टि से आक्रमण किए थे और उन्होंने जो है विशेष रूप से जो बौद्ध मठ थे उनको टारगेट किया था कि वहाँ पर बहुत सा धन है, अनुदान दिए होते थे राजाओं ने, साथ ही बहुत सा धन होता था, तो उन्होंने उन्हीं को टारगेट किया था और बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने जो है वो बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी थी, जिसके कारण कुछ भिक्षु नेपाल की ओर भाग गए, तिब्बत की ओर भाग गए थे, जिसके कारण जो है वो अन्य देशों में बौद्धिज़्म फैलता है। अन्य देशों में जो भिक्षु चले गए थे, नेपाल, भूटान, तिब्बत जैसे देशों में चले गए थे, तो वहाँ पर बौद्धिज़्म फैलता है और 12वीं शताब्दी तक जो बौद्धिज़्म था इंडिया से बिल्कुल ही गायब हो चुका था। इंडिया से उसका पतन हो गया था और अन्य देशों में जो भिक्षु गए थे वहाँ पर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, वहाँ के लोगों ने उनको अपनाया और वहाँ पर बौद्धिज़्म हमें देखने को मिलता है। लेकिन बुद्धिज़्म का इंडिया में डिक्लाइन के यही कारण माने जाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से जो है वो बुद्धिज़्म का इंडिया में डिक्लाइन हुआ था प्राचीन भारत में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।